परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। आप इस संसार में ओमनी प्रेजेंट हो, आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद हो, आप हमारे दिलों की गहराइयों में मौजूद हो, आप हमारे अंदर की सब बातों को जानते हो, आप हमारी कमज़ोरियों को, हमारे स्ट्रगल्स को, हमारी खुशियों को, हमारे आनंदों को समझते हो। आप हमारे पिता हो, आप हमसे प्रेम करते हो, आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। हम आप पर भरोसा कर सकते हैं, आप भरोसे के योग्य हो। और आज की शाम हम आपके इस भरोसे वाले शब्द को सुनने आए हैं। ये शब्द अटल हैं, ये वचन कभी खाली नहीं जाते, ये वचन तोड़े नहीं जा सकते, ये वचन नष्ट नहीं किया जा सकता। हमें हमारी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें विजडम दो, हमें रेवलेशन दो, हमें हमारे माइंड्स को ओपन करो कि हम रियली में कुछ रिसीव कर सकें डीप। हमें आज आपकी ज़रूरत है, हमें आपके वचन को हमारे अंदर गहराइयों में जाने की ज़रूरत है। हमारी प्रार्थना है कि वो जो पथरीली ज़मीन पे जो बीज गिरे थे, आज हम वैसे ना रहें, बल्कि बीज तैयार की गई ज़मीन पे गिरे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Okay, so welcome back from the mission trip and back from 1 week break, right? And amazing time. Last time हमने बुक ऑफ जोना कवर की, right? And मुझे ज़्यादातर लोगों ने कहा कि मैंने कवर कर दिया था पूरा, so I'm just trusting them. I was still under the impression कि लास्ट का कुछ बचा है, but then okay, quick questions from the book of Jonah. Okay, just to see whether we have completed everything or not. So, okay, what is the meaning of the sign of prophet Jonah? Matthew 12, Jesus said, no sign shall be given unto them except the sign of the prophet Jonah. कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा सिर्फ योना नबी के चिन्ह के अलावा. So, what is the sign of prophet Jonah from the book of Jonah? Huh? Jesus Christ is the grave. Yeah. Resurrection of Jesus Christ after 3 days in the grave. यीशु मसीह का पुनरुत्थान कब्र में 3 दिनों के बाद. And how does it come from the book of Jonah? योना की किताब से कैसे आता है वो? योना 3 दिन तक मछली के पेट में था, right? That is the picture of like Jesus Christ being under the belly of the earth, right? यीशु मसीह धरती की पेट पे था. So that is one. What is the second sign of Jonah? मन फिराओ. What did Jesus mention anything in Matthew 12 regarding that? मत्ती 12 में यीशु मसीह ने क्या कहा? मैथ्यू 12 में क्या कहा? प्रॉफिट जोना के साइन के बाजू में पढ़ो. लुक एट दैट. निनवे का मेंशन है वहाँ. He said something slightly different. Read it from the Bible. इस समय के बुरे लोगों से पढ़ो. कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा. निनवे का जिक्र कहाँ है? मैथ्यू 12. निनवे के मैथ्यू 12:41. निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे. Wow! So people of Nineveh will stand at the time of judgment and prove the sins of people of first century. What is the problem? यीशु मसीह कह रहा है फर्स्ट सेंचुरी की जनरेशन से कि जिस दिन जजमेंट का दिन आएगा उस दिन पीपल ऑफ निनवे जिनको जोना ने प्रीच किया था वो खड़े हो जाएंगे एंड इस जनरेशन को जज करेंगे, एक्यूज करेंगे. व्हाट वाज द पॉइंट? They repented. When Jonah came and preached, they repented. जब योना ने आके प्रचार किया तो उन्होंने मन फिराया. बट जब यीशु मसीह ने आके फर्स्ट सेंचुरी के इजराइल में प्रचार किया तो लोगों ने मन नहीं फिराया. So he says, you will be guilty. And if you say हमको समझ में नहीं आया तो मैं जो निनवा के लोगों को खड़ा करूंगा जिनको जोना के समझाने से समझ में आ गया. Reluctant preacher, right? Reluctant preacher preached to them and they understood. The most willing preacher preached to the first century Israel
नहीं समझ में आया, राइट? सो दैट इज द पॉइंट, दैट इज सेकंड साइन ऑफ जोना. जीसस ने कहा these are the only two signs. Jesus Christ will die and 3 days later he will resurrect. यीशु मसीह मारा जाएगा और 3 दिन के बाद मरोगे में से जिंदा होगा. ये चिन्ह दे रहा हूं मैं तुमको. Secondly, you have to repent. Turn, मन फिराओ. That's the point. If you change, if you repent, you will understand a lot. Like this is what happens. People don't trust in Christ. लोग यीशु मसीह पे भरोसा नहीं करते. And they say I don't understand the Bible. Right? That is the problem. If I understood the Bible, I would believe. That's the problem. कई बार लोग कहेंगे अरे मुझे बाइबल में ये दिक्कत है, ये शंका है, इसलिए मैं विश्वास नहीं करता. बट आपकी प्रॉब्लम यही है कि चूंकि आप विश्वास नहीं करते हो इसलिए आपको समझ में नहीं आता है. राइट? बिकॉज यू डू नॉट बिलीव, राइट? यू डोंट अंडरस्टैंड. सो दिस इज अमेजिंग. सो यीशु मसीह इनवाइट करता है बिलीव, रिपेंट. रिपेंट इज बेसिकली इन अनदर वे ऑफ सेइंग बिलीव. राइट? मन फिराओ मींस परमेश्वर पे विश्वास करो. राइट? चेंज योर माइंड रिगार्डिंग गॉड. ओके, व्हाट वाज दिस ट्री? गुड. हिंदी में क्या? रेड है ना. सो रेड एक्चुअली अच्छा ट्रांसलेशन है. ये मिडिल ईस्ट में एक तरीके का पेड़ है होता है जो कि बहुत तेजी से ग्रो करता है. बहुत फास्ट ग्रोथ होती है जिसकी, बट बहुत वीक प्लांट होता है. फिर उसके स्टेम पे कोई कीड़ा लग जाए तो बहुत जल्दी मुरझाता है. सो दिस इज एक्चुअली दिस काइंड ऑफ प्लांट्स एग्जिस्ट इन मिडिल ईस्ट. ओके, इट्स नो वंडर की. नाउ व्हाट इज Jonah's problem was misaligned patriotism. योना की एक तकलीफ थी कि वो देशभक्त था लेकिन गलत तरीके से देशभक्त था. What can you say about that? What is a misaligned patriotism? गलत तरीके का देशभक्त क्या हो सकता है? और let's say I will say misaligned love. गलत तरीके का प्रेम. पक्षपाती था. Patriotism should be there, but the patriotism was more than God for him. Okay, patriotism which is more than God. देशभक्ति जो परमेश्वर की भक्ति से बड़ी है. Right? Like loving your country more than loving God. और in fact जोना की प्रॉब्लम ये थी. He loved his country more than hating their sin. वो अपने लोगों को ज्यादा प्रेम करता था उनके पाप से नफरत करने की बजाय. If I truly love somebody, I should hate their sin. Right? यदि मैं वाकई किसी से प्रेम करता हूं तो मुझे उनके पाप से प्रेम नहीं कर सकता मैं. Right? Yeah, like that is sentimentality. Right? जब मैं भावुकता कि जब मैं किसी व्यक्ति को पसंद करूं, if my friend sins, यदि मेरा दोस्त पाप करे तो क्या मैं उससे प्रेम करता रहूं? Should I love it? No. That will be misaligned love. And Jonah's problem was that. जोना को अपने देश से इतना ज्यादा प्यार था, right? He is not willing to obey God because he knew what was the Jonah's problem by the way. जोना की तकलीफ क्या थी? Why did he not want to go to Nineveh? Yes, Nineveh, Assyria was enemy of Israel. भोसले जी नाराज हो गए, पत्नी ने जवाब दे दिया. इसमें सबमिशन इशू नहीं है. या इम्प्रेस हो गए. तो आज अपनी पत्नी को बड़े प्यार से निहार रहे थे. आज रिटर्न जर्नी बड़ी रोमांटिक है. मैं मंडे के क्लास में आई. हम भूल गए जोना होना सब. So, where were we? Is it working? Huh? I think it's not. It's working? Okay. This is not working, so Okay. maybe that's it. Okay. No, maybe we started it late. So where were we? कहाँ से हम? हाँ. Misaligned love. Misaligned. जोना निनवा क्यों नहीं जाना चाहता? योना because Assyrians जो थे, अशूरी लोग जो थे, they were enemies of Israel. वो दुश्मन थे. But not just that. जोना के जो contemporary prophets हैं, कौन कौन? Amos and Hosea. You know what are they declaring? वो declare कर रहे हैं कि Assyria will be the enemy who is going to attack them and make them captive. अशूरी लोग वो लोग हैं जो उन पे आक्रमण करके उनको गुलाम बनाने वाले.
तो you say, oh my God, if I go there and they repent, तो मैं अपने दुश्मनों की मदद करने जा रहा हूं, तो मैं इतना तो देशद्रोही नहीं हो सकता. That is Jonah's problem. But why is God going to do that? God is saying, if you guys don't repent, तुम इज़राइल के लोग, तुम मेरे लोग हो, you have to repent, otherwise I am sending Assyrians. मैं निनवा के लोगों को भेजूंगा. So problem देशभक्ति की नहीं है, problem Jonah, why don't you hate your people's sin? योना तुम अपने लोगों के पाप से क्यों नफरत नहीं करते? Because any true love will have to involve a hatred, right? You remember Jesus ने कहा, Jacob I have loved and Esau I have hated. Context थोड़ा different है, but I am just bringing one point. Like when I love some things, I need to hate some things. जब मैं किसी चीजों से प्रेम करता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली ये इन्वॉल्व करता है कि मैं कुछ चीजों से नफरत करूंगा. I don't remember the reference. It is in the Psalms. परमेश्वर बोलता है, I'm missing that verse. I love righteousness and hate iniquity. मैं धार्मिकता से प्रेम करता हूँ, लेकिन किससे? Iniquity means दुष्टता, अधर्म से नफरत करता हूँ. This is God. So if imagine God hating somebody, परमेश्वर किसी से नफरत करता है, and it happened, God is love, but love involves hatred, right? प्रेम. So if I really love somebody, I cannot love their sin. Okay? So that's their. Okay. Who is the main character in the book of Jonah? योना की किताब में मुख्य नायक कौन है? परमेश्वर, right? God. Jonah is not the main character in the book. Who is the main character? God. And God brought forth, and God sent the wind, and God sent the fish. God made the fish vomit Jonah. So who is doing everything? परमेश्वर कर रहा है, right? उस कहानी में जोना कुछ नहीं. Jonah is not the hero. Okay? Okay, now, Jonah is always sleeping, right? 4 times in the book, Jonah is sleeping, right? So, like God says, arise and go. उठो और जाओ. Come on, good morning, right? बहुत हो गया सोना. So, okay. Did God change His mind? Yes. In this book? No. In one sense no, in one sense yes. So everybody gets the point. जो लोग नो बोल रहे हैं वो ये कह के बोल रहे हैं कि गॉड मन बदलता नहीं. But Bible says in that chapter, and God changed His mind, and God granted them forgiveness, repentance. So can God sometimes change His mind? No. In the Bible? In the Bible, yes. I mean, in the context, yes, you can. When does? I'll tell you. It is possible. In a way, theologically, I am God who changes not. परमेश्वर बदलता नहीं. हाँ, so he knows all the options he has kept before people. उसको सारे पता हैं options. But then, if God sets a condition, when God makes a conditional promise, शर्त वाले वादे जब God करता है, okay? So suppose I am an unbeliever right now. I am not. Okay, better किसी और का example लेते हैं. सड़क में एक unbeliever है, इस वक्त unbeliever. If he dies right now, what is God saying about it? Hell, right? यदि अविश्वासी है और मर जाता है तो कहाँ जाएगा? नरक जाएगा. But suppose before he dies, maybe half an hour later, आप उसको जाके gospel देते हो और gospel receive कर लेता है. Now where does he go now? Heaven. Did God change his mind about him? In a way he did. Because God ने एक conditional promise दी है. He has conditioned it. उसने वादा दिया है लेकिन वादे में शर्त जोड़ दी है. Now I become responsible. When he came to Jesus Christ, when he came to Israel, यीशु मसीह जब इज़राइल में आया, what did he say? Kingdom of God is near. परमेश्वर का राज्य निकट है. But did it happen? Was kingdom near? क्या राज्य की स्थापना हुई क्या? No. Why it did not happen? Because in Matthew 12,
उन्होंने क्या ब्लास्फेमी ऑफ द स्पिरिट कर दी, पवित्र आत्मा का, यू नो, दे अक्यूज जीसस ऑफ बीइंग डीमन। उन्होंने यीशु मसीह को क्या कहा, बेल्जेबूल का सरदार का, राइट। जीसस ने कहा ओके, ऑफर ऑफ किंगडम इज बीइंग टेकन बैक, किंगडम विल बी गिवन टू दोज पीपल हु न्यू मी नॉट, राइट। राज्य का वादा किसको ऑफर कर दिया गया, अब जेंटाइल्स को। So did God change his mind? So actually in a way, एक हिसाब से देखा जाए थियोलॉजिकली गॉड ने माइंड नहीं चेंज किया, क्योंकि गॉड को सारे ऑप्शंस एडवांस में पता थे, गॉड को रिस्पॉन्सेस भी पता थे, एंड गॉड क्या करने वाला है इवेंचुअली उसको सब कुछ पता है। बट इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री जब गॉड रिकॉर्ड करता है, एक वादा देता है विद कंडीशन, शर्तों के साथ कोई वादा देता है, एंड देन he allows the second party to make the choice and accordingly he sends the decision. Okay, so book of Jonah में चैप्टर 4 में क्या होता है, यही होता है। गॉड ने कहा ओके राइट, अब इन्होंने रिपेंट कर लिया, आई एम गोइंग टू ब्लेस देम, नो डिस्ट्रक्शन। अदरवाइज पहले मैसेज क्या था, रिपेंट, और अदर क्या होने वाला है, जजमेंट इज नियर, डिस्ट्रक्शन इज नियर, तुम नष्ट होने वाले हो। 40 days and Nineveh will be destroyed, मैसेज ये था, राइट। 40 दिन, but 40 days got translated into 125 years. 125 years, how many? Did I give you the years? Nineveh got destroyed eventually. नाहूम की किताब में eventually नाहूम नबी ने, let me give you the exact, I'm right now stuck in book of Jonah, that's not fair, with Hosea. Where 40 days to 150 years, 40 दिन में जो नष्ट होने वाले थे, because of their repentance, kingdom of Assyria, किसने kingdom of Assyria को destroy किया पता है, Babylonians, okay, Nebuchadnezzar, eventually it was Babylonians who destroyed Assyrians. So okay, now one last point regarding Jonah. Who is writing this book? Jonah ने खुद लिखी। Okay, why did he write this book? And to whom did he write this book? किसके लिए लिखी इसने किताब, और क्यों लिखी? हाँ? और इजराइल, ओके, इजराइल के लिए लिखी है बुक। ऑफ कोर्स उसने निनेवा में जाके असीरियंस के लिए नहीं लिखी है किताब। To whom did he write? He wrote it to Israel. Why did he write to Israel? Now Jonah understood God more. सारी गलतियां कर चुकने के बाद अब जोना को समझ में आया कि मेरी गड़बड़ क्या थी। He really got the message. Even though आपको बुक में conversation अधूरा दिखता है, there is no conclusion in this book. Book almost ends abruptly. But who is writing this book? Jonah. Jonah got the message. Jonah understood God. इसलिए उसने किताब लिखी कि अब मैं अपनी स्टोरी लिख देता हूँ जिससे तुम लोग समझ लो। This is what it means. Like how merciful God is, how gracious He is. वो कितना लोगों का ख्याल रखता है. How much He cares for people. How much compassionate He is. Like Nineveh के लोगों के बारे में 1,20,000 people and also cattle. जानवरों का भी ख्याल रखता है. Right? So great. Let's go to book of Hosea. होशे नबी की किताब. He is a contemporary of Jonah, maybe a little later, but same time period. Okay? थोड़ा पीछे होशाया की किताब. So you can open the handout आपके किताब में. Hey, by the way, जोना की एक आउटलाइन मैंने लिखी थी. 4 chapters in the book of Jonah. The prophet. In chapter 1, Jonah is a disobedient prophet. पहले अध्याय में योना अवज्ञा करने वाला नबी है. सेकेंड चैप्टर में जोना इज अ डिसिप्लिन्ड प्रॉफिट. परमेश्वर उसको अनुशासित कर रहा है. हाँ, इन चैप्टर थी जोना इज अ डायनामिक प्रॉफिट. हाँ, जोना बिल्कुल जबरदस्त नबी है. एंड चैप्टर नंबर 4 में जोना इज अ डिसअपॉइंटेड प्रॉफिट. निराश नबी है. Disgruntled also. So in chapter 1 he is running away from God. पहले अध्याय में योना परमेश्वर से दूर भाग रहा है. In chapter 2 जोना is running back to God. परमेश्वर की ओर वो भाग रहा है. Okay? In chapter 3 जोना is running with God. Right? परमेश्वर के साथ दौड़ रहा है. In chapter 4 he is running ahead of God. परमेश्वर से आगे आगे भाग रहा है. So these are like running prophets. So if you are running in your life,
Pause. Okay. ये आप अपनी जिंदगी में दौड़ रहे हैं. So great. Hosea की, if you read the chapter 1 verse 1, the word of the Lord which came to Hosea the son of Beeri during the days of Uzziah, Jotham, Ahaz and Hezekiah kings of Judah. Now by the way, Hosea भी नॉर्थ किंगडम में प्रोफेसाई किया या साउथ में किया? South. He prophesied in the north. ये सब जोना के contemporaries हैं. Israel, they are the prophets to the north kingdom. Yeah, where? Kings of Judah. Kings, exactly, that's the point I'm saying. He is a prophet. When you read the book, अभी आप देखेंगे, he is addressing Israel again and again. Israel को address कर रहा है, ना कि जूडा को. यहूदा को address नहीं कर रहा है. But he is giving the time period, time frame बताने के लिए, he is giving the names of four kings of Judah. Okay? Now this is one man, this is one prophet. 50 साल का इसका time frame है. 50 years of ministry. यदि आप ये चारों kings का time period देखेंगे, 50 साल का ministry का time period है. And then 4 of these kings and 3 or 4? No, 7 Israeli kings. Israel के 7 राजा. ये Hosea, by the way, Hosea is the last prophet before Israel went to captivity. होशे नबी आखिरी नबी है सन 722 ईसा पूर्व में, 722 BC में असीरियन राजा सार्गन II, ओके, ने इज़राइल पे आक्रमण किया, सामरिया का घेराव किया एंड देन सामरिया को कैप्चर कर लिया, ओके, एंड इज़राइल को डिस्ट्रॉय कर दिया. सेकंड किंग्स, किसी को पता है चैप्टर? सेकंड किंग्स 15 आई थिंक, दूसरा राजा 15, हाँ 15:57. या सेकंड किंग्स 15, दूसरा राजा का 15वां अध्याय. दिस इज द स्टोरी, दिस इज द लास्ट प्रॉफिट, आखिरी नबी. इज़राइल के साथ ये घटना होने वाली. लाइक गॉड इज मेकिंग द मैसेज इंटेंस, ओके. परमेश्वर संदेश को बड़ा तेज कर रहा है कि जिसे आप समझ दो आखिरी टाइम आ गया, ओके. नाउ सो ही मिनिस्टर्ड इन द रेन ऑफ टोटल 11 किंग्स, 7 किंग्स ऑफ इज़राइल. इज़राइल के साथ फिर जब लास्ट में इज़राइल नष्ट हुआ कैप्टिविटी के पहले, कोई 1 महीने के लिए राजा रहा, कोई 2 दिन के लिए राजा रहा, ऐसे भी कई राजा रहे. तो इन ऑल इज़राइल के 7 राजा एंड प्लस जूडा के 4 किंग्स. सो टोटल लाइक दिस मैन हैज रियली एक्सपीरियंस, ओके. नाउ होशे का नाम का मतलब होता है साल्वेशन, उद्धार, ओके. सो दिस प्रॉफिट हैज his name means salvation and he is also bringing us the message of salvation. इस बुक की खासियत ये है, this is the pattern in which this book is written, okay. in this book, इस किताब में 5 चक्र है. आपको बहुत रिपीटिशन लगेगा, पैटर्न है. पहले जजमेंट का जिक्र होता है. जजमेंट ऑफ द गॉड इज डिक्लेयरिंग जजमेंट ऑन देम. परमेश्वर उन पे न्याय की घोषणा करता है एंड देन परमेश्वर उनको एड्रेस करने के बाद व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एड्रेसिंग द जजमेंट? क्या गॉड करवाना क्या चाहता है उससे? रिपेंट, मन फिराओ और रिटर्न, मेरे पास वापस आओ. दैट इज द पॉइंट. गॉड बोल रहा है कम बैक टू मी, राइट. तुम्हारे साथ जो चल रहा है, तुम्हारी जो हालत है वो इस वजह से कि तुम इससे दूर भागे हो, ओके. You are where you are today because you are running away from me. This is what God is telling them again and again. And then God says, come back. वापस आओगे तो this is what will happen. You will be restored. Okay, restoration होगा, salvation होगा, उद्धार होगा. 5 times in this book यही चक्कर चल रहा है. God बोलता है and उनको फिर promise देता है कि okay, आ गए, तुम्हारे साथ ये होगा. So ये वर्सेस हैं. आप इस बुक को यदि इस पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो इट विल बिकम वेरी मीनिंगफुल, ओके. सो वी विल कवर इट लाइक दैट ओनली. नाउ फर्स्ट 3 चैप्टर्स इन द बुक. कितने चैप्टर है बाय द वे होशाया में? एनीबॉडी रेड होशाया दिस वीक? होशे की किताब किसी ने पढ़ी? अगली बार डोंट कम टू द क्लास इफ यू डोंट रीड because it's not fun. Only I am reading the book. This is not fair, okay. I feel like 14 चैप्टर है वो अभी देखने का. But so next week, today we will cover 6 chapters of Hosea.
होशे की किताब के हम 6 अध्याय पढ़ेंगे आज, हाँ, एंड नेक्स्ट वीक विल बी होशे की किताब के बचे हुए 8 अध्याय। तो नेक्स्ट वीक प्लीज चैप्टर 7 से चैप्टर 14 पढ़ के आइए। छोटे छोटे चैप्टर, बहुत बड़े नहीं, एंड दे आर वेरी अमेजिंग। यदि आप अभी नहीं पढ़ रहे तो कब पढ़ेंगे, आई वंडर। ओके, बहुत अद्भुत किताबें, छोटी छोटी किताबें। वी आर नॉट आस्किंग टू यू टू रीड पहला इतिहास और दूसरा इतिहास, राइट? दीज आर स्मॉल प्रॉफिटिक बुक्स। ओके, तो इन ऑन एन एवरेज आप एक, यदि आप क्लास को फॉलो कर रहे हो तो ऑनली 3 से 4 चैप्टर पढ़ रहे हो एक हफ्ते में, विच इज वेरी सिंपल रीडिंग। ओके, सो चैप्टर 1, ओके, फर्स्ट 3 चैप्टर्स इज द स्टोरी ऑफ द प्रॉफिट होशाया। नबी होशे नबी की कहानी है, पर्सनल स्टोरी, देयर इज अ पर्सनल मैसेज। एंड देन चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 14 तक, these are the messages of the prophet Hosea। okay, होशे नबी के संदेश। now there is one principle here, God हमें confront करता है, confrontation। okay, what is confrontation in Hindi? सामना। जब हम गलत होते हैं परमेश्वर हमें confront करता है। this is good, this is grace and mercy of God। okay, like परमेश्वर का अनुग्रह और करुणा है। if like you remember when David was wrong, दाऊद गलत था, what happened? Prophet Nathan went to him and confronted him in love, प्रेम में, लेकिन सामना। confrontation is good। God, जब when people of God are wrong, God brings the message strongly and face to face। परमेश्वर संदेश को तगड़ा करके सामने सामने लेकर आता है। like he will not neglect it। normally we want like it to be neglected, right? like when God gives salvation, by the way, जब परमेश्वर हमें उद्धार देता है, God doesn't wink at sin। परमेश्वर पाप को पे मुस्कुराता नहीं, पाप छोड़ो चलता है। God never, in salvation God never says कि नहीं चलेगा। That's not the point। God does not punish us for our sins। परमेश्वर हमें हमारे पापों की सजा नहीं देता। The reason is not that God is become lenient। कि परमेश्वर थोड़ा lenient को हिंदी में क्या बोलते हैं? परमेश्वर lenient नहीं हो गया। Let me say lenient हो गया। हाँ, ढीला डाला नहीं हो गया। हाँ, but the reason God allows us, the reason God lets us live in our weaknesses on this earth with the old sin nature is because His justice has been fulfilled at the cross। हाँ, क्रूस पर उसका न्याय पूरा हो चुका है, इसलिए वो जो चीजें हमारी लाइफ में टॉलरेट करता है वो टॉलरेट कर लेता है। It's not leniency on the part of God। okay, God is never a lenient God। okay, grace is not a leniency का concept। अनुग्रह जो है, wow, thank you, I was really feeling a dry foot, thank you, wow। so परमेश्वर lenient नहीं, परमेश्वर confrontational है, right? even in the church as believers in हमारी body life में we can be confrontational but loving। that's amazing, huh? there is another extreme, legalistic, सब दूसरे के उसमें टांग अड़ाने वाले, that's a different thing। we are not talking about that। it's God like, and इस book में आपको मिलता है, God is confronting these people। परमेश्वर इन लोगों का सामना कर रहे हैं। now in a very interesting way। okay, now let's go to verse 2। when the Lord first spoke through Hosea, the Lord said to Hosea, this is amazing, you remember मैंने on Friday night message at Afghani church in Delhi मैंने ये principle share किया था। God spoke through prophet Hosea and then he said to Hosea। परमेश्वर ने होशे के द्वारा बात की एंड परमेश्वर ने होशे से बात की। Now we don't want God only to talk through us, we also want God to talk to us, right? पर हम ये नहीं चाहते कि परमेश्वर सिर्फ हमारे द्वारा बात करे, हाँ, बल्कि हमसे भी बात करे। पास्टर शाला क्लासिक इलस्ट्रेशन देते हैं कि एक पाइप होता है जो पानी को डिलीवर कर सकता है, और एक स्पंज होता है
वो भी पानी को डिलीवर कर सकता है, लेकिन पाइप पे पानी का असर नहीं होता, बट स्पंज पानी को एब्जॉर्ब करता है। इंग्लिश में बोलता हूँ, a pipe can be used to deliver water without absorbing the water, while a sponge delivers the water but also absorbs the water. So when the word of God comes to me, it will change my life and then change somebody else's life, right? But I can also become a deliverer like this, कि मैं delivery boy बन गया, right? Word of God लेता हूँ और मैं दूसरों को दे देता हूँ, but it doesn't affect me. That's very dangerous condition for a man of God to be in, right? बहुत खतरनाक. Like I felt when on Friday night I shared it अफगानी चर्च में, वहाँ पे दिल्ली में, I was very broken when I was just saying those things. Like I really want that to never happen with me. मैं नहीं चाहता मेरी जिंदगी में कभी भी ऐसा हो कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है दूसरों को संदेश देने के लिए, पर परमेश्वर मुझसे बातें नहीं कर रहा है. I don't sense God talking to me personally. That's very dangerous, and I have lived like that occasionally in my life. Like I've gone before, and okay, I'll give you this from this book. One principle. In this book, people of God are backsliding. प्रभु के लोग क्या कर रहे हैं? पीछे जा रहे हैं. You know, backslide कर रहे हैं. Now, what does God do with backsliding people? How does God heal them? This is amazing. You know what He does? He brings them to the point of desperation. इसको हिंदी में कैसे बोलें? परमेश्वर उनको, anybody has a word for desperation? Desperate? उनको प्यासा बनने की स्टेज पे ला देता है कि वो परमेश्वर के लिए प्यासे हो जाए, डेस्परेट हो जाए. You remember Luke 15? बेटा गुमराह पुत्र, the prodigal son, he went, and what happens? He started living in want. मतलब वो क्या हो गया? जरूरतों में जीने लगा. Like he's like saying, wow, मेरे पिता के घर में it is much better. I think that's great. Like you will come to a point in your life and you will have to say, God, I am going on my knees, and without you, I can do nothing. मेरा काम नहीं चलेगा, God. I need you in my life, right? मुझे आप चाहिए. But you know, often when everything is normal, you don't say like that, right? Like जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, आप you can be religious and आप सब कुछ कर सकते हो, but you don't talk to God like that. अभी मैं रास्ते में था, I have somehow मेरे को suddenly आज पाँव में दर्द आ गया, and I was limping, and एक तो दर्द is a problem, then little bit of shame of limping is a problem. People asking the question that why are you limping is a problem. So then I said, you know what? If things like this do not happen to us, we will become very worldly. यदि हमारे साथ ऐसी चीजें ना हो हमारी लाइफ में, हम बहुत सांसारिक बन जाएंगे. And I was thinking about 100 other things which have happened to me in recent past, right? Including my accident, which today by the grace of God we have good news. So yeah, the insurance company decided to give me my full money. So praise the Lord. That's amazing. So my that part is over now. Anyway, so Parmeshwar, God brings a backsliding people to a point of desperation for Him. परमेश्वर पीछे जा रहे अपने लोगों को इस जगह तक लाकर लाचार कर देता कि वे उसके लिए प्यासे हो जाएं. Right? That is what He does, and that's amazing. That's what you will see here. So God ने उससे क्या बोला? उस होशे से, Go take to yourself a wife of harlotry and have children of harlotry, for the land commits flagrant harlotry, forsaking the Lord. हिंदी में, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के लड़के वालों को अपने लड़के वाले कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत सा काम करता है. There is a big debate amongst scholars कि whether ये वेश्या है और whether ये
सिर्फ एडल्ट्रस वुमन है, ओके, व्यभिचारिणी औरत है. बिग डिबेट, क्योंकि जो यूजेस ऑफ वर्ड्स है दैट कैन मीन बोथ ऑफ दीज. हिब्रू जो वर्ड है, सो वी कैन नॉट बी डॉगमेटिक कि ये एक्चुअली प्रॉफिट होजे रेड लाइट एरिया में गए. ओके, हम इस बात पे डॉगमेटिक नहीं हो सकते. कुछ ट्रांसलेशन उसको वैश्या बोलते हैं. फॉर एग्जांपल इंग्लिश किंग जेम्स में प्रॉब्ली क्या है? बोर्डम नहीं. so then even know that I'll come back to you in the next class. I haven't done too much of study on that, but issue क्या है? God क्या कंपेयर कर रहा है? Now in this whole book परमेश्वर अपने आप को पति से तुलना कर रहा है. ओके, एंड परमेश्वर होशे नबी से कुछ ऐसे काम करा रहा है. रिमेंबर, प्रॉफिट के पास ओरल मैसेज था और क्या था? रिटन मैसेज था. एंड देन तीसरा कौन सा था? प्रॉफिटिक एक्ट. गॉड प्रॉफिट से कुछ काम करा के देगा, that becomes a message in itself. Now this case में there is a big prophetic act. This man has to marry a woman. इस आदमी को जाके शादी करनी पड़ेगी और बच्चे पैदा करने पड़ेंगे to display a message from God. And what is the message? एक औरत है, मे बी ये वैश्या है, मे बी ये व्यभिचारिणी है, मे बी at this point of time she is a normal woman, but God is telling she will commit adultery. Now knowing that she is going to commit adultery, you have to go and marry her and love her. Right? ये व्यभिचारिणी रहेगी, ये तुमसे भाग के जाएगी, घर छोड़ के जाएगी एंड दूसरे से शादी बनाएगी या संबंध करेगी, लेकिन तुमको उसको लेके आना है, शादी करना है और प्यार करना है, बच्चे पैदा करने. वाओ, व्हाट इज द पॉइंट इन द मैसेज? गॉड सेज आई एम द हस्बैंड. मैं पति हूं और मैं तुमसे प्रेम करता हूं, बट यू नो व्हाट यू आर? तुम व्यभिचारिणी हो. किसको बोल रहा है? इजराइल को. यू आर द एडल्टरर्स. किससे शादी कर ली इन लोगों ने जाके? What was the point? What is this? What is happening? What is the context? Historically, idol worship. इतने सालों से जेरोबोम से स्टार्ट करके एट द डिवीजन, पहला राजा के 12 में जब इजराइल देश विभाजित हुआ, what did जेरोबोम do? उसने पूरा का पूरा आइडल वर्शिप का सिस्टम इजराइल में ले आया. Now Israel is no more worshipping Yahweh. इजराइल किसकी आराधना कर रहा है? आइडल्स की, बाल की. राइट? एंड उन्होंने अपनी अपनी हाई प्लेसेस बना रखी, ऊंची ऊंची वेदियां बना रखी हर कोने में. जैसे अभी इंडिया में होता है ना कि कहीं पे पीपल के पेड़ के नीचे वेदी है और इसके नीचे वेदी. इमेजिन इजराइल में दैट कंडीशन. एंड गॉड ने क्या कहा था? यू विल कम एंड वर्शिप वेयर? इन जेरूशलम. एंड यू, आप कोई भी मूर्ति और कोई आकार की आराधना नहीं करोगे. हाँ, गॉड इज स्पिरिट. परमेश्वर आत्मा है. नो, दिस इजराइल गॉड को छोड़ के, by the way, by this time there was one more problem. By this time Israel idolatry में और इन चीजों में इतना ज्यादा occupied हो चुका था कि they had started like temples में prostitution. It was a common phenomenon. उन्होंने पेगन से, अन्य जातियों से उन्होंने like मंदिरों में, हाँ, जो जोगिन वाला काम एंड व्यभिचार, ये सब चालू कर रखा था. अपने बच्चों को आग से निकालना, मोलेक देवता के लिए. ऑल दिस वाज एक्यूजेशन व्हिच गॉड सेड यू आर डूइंग ऑल दिस, जो कि अन्य जाति के लोग करते थे. अब कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है. सो दे आर इन देयर डेस. एंड गॉड रिपीटेडली क्या भेज रहा था? नबी भेज रहा था, प्रॉफिट्स भेज रहा था. एलाइशा एंड ओबेदियाह, राइट, एंड जोना, होसे, आमोस, ये सब प्रॉफिट्स किसके पास आए? इजराइल के पास आए. टू वार्न देम कि ये गलत है, तुमको मैं बंद करूंगा यदि ऐसा होएगा तो. वन नॉर्थ आर्मी. रिमेंबर योएल नबी ने क्या कहा था? नॉर्थ से एक आर्मी आएगी, उत्तर की दिशा से एक सेना आएगी. कौन सी आर्मी है ये? असीरियंस. राइट? निनेवा इज एट द नॉर्थ. नॉर्थ से आर्मी आएगी. डिक्लेयर्ड है. गॉड कह रहा है, वार्निंग पे वार्निंग. नाउ दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वार्निंग. गॉड कह रहा है यू आर कमिटिंग एडल्ट्री. सो God is this time displaying the message. जाओ होशाया, ये औरत को लेके आओ. ओके, now औरत को लेके आया, शादी बनाई, पहला बच्चा पैदा हुआ. Where is the child now? गोमर, वर्स 3 में दिबलेम की बेटी गोमर से उसने शादी की.
एंड देन पहला बेटा पैदा हुआ, राइट। एंड वर्स 4 में गॉड ने क्या बोला, उसका नाम क्या रखो, इज़राइल रखो, जेजरील। For yet a little while, and I will punish the house of Jehu for the bloodshed of Jezreel, and I will put an end to the kingdom of the house of Israel. Now, यदि आपको ये कहानी देखनी है 2 Kings 9 से 15 के बीच में, दूसरा राजा 9 से 15 के बीच में जेहू नाम का ये राजा है। जेहू को किसने चुना था? या गॉड ने चुना था। कि कौन सा प्रॉफिट? एलीशा। Now, एलाइजा को दिया था गॉड ने, वो पहला राजा 19 में जब मिला था, बट इवेंचुअली वो काम फुलफिल किया था जाके एलीशा ने जेहू को अनॉइंट किया था। एंड जेहू को ये कहा गया था बिकॉज कौन सा राजा था? अहाब राजा ने नाबोत के साथ अन्याय किया था, उसकी सजा के तौर पे जेजरील में जेहू को मारना है। जेहू को अहाब क्या? जेहू अहाब का, अहाब है ना, अहाब का कत्ल करेगा, मतलब को सजा देगा। तो व्हाट वाज जेहू का प्रॉब्लम? व्हाट डिड जेहू डू? जेहू क्रॉस्ड हिज लिमिट्स। उसने ना सिर्फ अहाब को मारा, उसने उसके बाद बहुतों को मारा। ओके, इफ यू रीड द हिस्ट्री, ही क्रॉस्ड हिज लाइन। मीटिंग बुला लेता ना सारे लोग। हाँ, उसके बाद भी उसने मारा। नहीं, वो तो बहुत अच्छा किया उसने, दैट इज एक्सेप्टेबल। उसने बाल के पुजारियों को एक जगह बंद करके मारा, दैट वाज क्लीनिंग, दैट वाज क्लीनिंग ऑफ द नेशन। गॉड उससे यहाँ पे 9 से 15 तक देखेंगे, जेहू ने उसके बाद कईयों को मारा, कई राजाओं को मारा। नाउ द पॉइंट वाज, जेहू को गॉड ने वो कमांड नहीं दी थी। जेहू ने अपनी लाइंस क्रॉस कर दी, राइट। लाइक this is like an enthusiastic man, right? They have zeal but without knowledge. इनके पास जोश तो है बट बिना ज्ञान के, right? So remember this. Sacrifices and offerings you have not required, right? But my ears you have opened. Again, back to Friday night at Afghan church, right? बलिदान, होम बलि और मेल बलि तुमने नहीं मांगी है परमेश्वर, लेकिन मेरे कान खोले। गॉड इज नॉट आफ्टर माई कि मैं कितने बड़े बड़े काम करता हूं गॉड के नाम पे। गॉड को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। बाय द वे, व्हेन जेहू क्रॉस द बाउंड्री, दैट इज कंसीडर्ड हिज प्रॉब्लम। ओके, येहू की तकलीफ है। सो एनीवे, दैट्स नॉट। तो गॉड यहाँ पे क्या बोल रहा है? मैं जेजरील में जेहू के परिवार को पनिश करूंगा। Wow, this is the anointed one, right? God ने anoint किया था इसको, but he overshot his line. God is not interested in our zeal. God is not interested in the size of my work. God is not interested in the size of my sacrifice. मैं कितना बड़ा बलिदान कर रहा हूँ? Take your sacrifice with you. God is not interested. That is a different form of Christianity. The only sacrifice which is acceptable is the sacrifice of my heart. मेरे दिल की, right? Romans 12:1. Like present your bodies, and bodies is like मैंने संडे को रैप में कहा, like my body has a heart in it, right? मेरे बॉडी का essential part एक दिल है. If I give my heart to God, then everything is given to God, right? If I don't give my heart and give everything else, He doesn't care anyway. Obedience. First Samuel 15, पहला Samuel 15, Samuel ने साल से कहा, what is that? Obedience is better than sacrifice. आज्ञा पालन बलिदान से अच्छा है. What does that mean? I gave you, what is the difference between sacrifice and obedience? बलिदान, sacrifice can emerge in me. मैं originator हो सकता हूँ sacrifice का. Right? I can think what should I give to God. But God is not interested. Who is the originator of obedience? आज्ञा पालन का स्रोत कौन है? I have to hear Him and then obey, ना? Then it is obedience. Sacrifice I can invent. I can say मैं God के लिए मैं अपनी कार देने को तैयार हूँ, घर देने को तैयार हूँ और अपनी जॉब देने को तैयार हूँ. मांगा है God ने क्या?
Question is, has God asked for it? If God has not asked for it and you are trying to give Him, that's a sacrifice. And God may say, I don't want all that. I want your 2 hours in the day, in the morning devotion. Are you willing to give me that? Right? And that can be obedience. God may say, I will bless you. मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, तुम्हें कार भी रहेगी और घर भी रहेगा. But will you do this? Will you hear me? I am asking you to pause and pray right now. God कहता है, मैं चाहता हूँ कि इस वक्त तुम खड़े होकर प्रार्थना कर लो. That will be obedience. That doesn't look like a sacrifice, right? So that's amazing. So zeal without knowledge. मेरे जोश से God खुश नहीं होता पहले. जोश is good, but it has to come from the Holy Spirit. Right? Pastor Binu ने मुझे संडे को कॉम्प्लीमेंट दिया. Pastor देवेंद्र के पास बहुत एनर्जी. Pastor Binu, you should ask my wife. मेरे पास कितनी एनर्जी है. When I go home, like I just fall dead. It's not energy. मिशन फील्ड पे जो हम एक्सपीरियंस कर रहे थे, and I'm not criticizing Pastor Binu, please. I'm just. It's not energy. It's the quickening of the spirit. ये आत्मा जब आपको तेज करता है वो है. You don't believe yourself. You say, how is that happening? Right? And so that's amazing. That's what we want. That's obedience. वो आज्ञा पालन. Right? So, second, verse 5. On that day I will break the bow of Israel in the valley of Jezreel. उस दिन मैं इजराइल की तराई में इजराइल के धनुष को तोड़ डालूंगा. वाह, कभी आपका धनुष टूटा है? Anybody has a broken bow? That's amazing. God does it. What is your strength? What is your strong point? I think that's the area which needs to be hit someday in your Christian life. Right? आपका जो मजबूत एरिया. God is not after your weak areas. Because Paul said, when I am weak, I am strong. जब मैं कमजोर होता हूँ तब मैं मजबूत होता हूँ. प्रॉब्लम ये है कि पहला कुरिन्थियों का 10-12 कि जो ये सोचता है कि वो खड़ा है वो संभल के रहे. Like if I think in some area I am strong, that's a bigger problem. 1 Corinthians 10-12, पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय 12 और 13 बहुत इंटरेस्टिंग वर्सेस हैं. वर्स 13 में बोलता है, जब तुम टेम्पटेशन में पड़ते हो परेशान मत हो, गॉड ने रास्ता निकाल रखा है. राइट? बट 12 ये बोलता है कि जो ये सोचता है कि वो खड़ा हुआ है वो संभल के रहे. दैट्स इंटरेस्टिंग. जो गिरा है उसको एनकरेजमेंट दिया जा रहा है. राइट? बट जो ये सोच रहा है कि वो खड़ा है, ही इज इन मोर डेंजर. राइट? सो तुम्हारा धनुष तोड़ा जाएगा बोलता है जेज़रेल की वैली में. Right? We need our bows to be broken. God will weaken us in our strong areas. Those are the areas which will go to the cross. Right? Because God doesn't gain anything by our strengths. The people who bring talents to the ministry, very like God will break it. Be ready. If you are talented, आप गुणवान हो, आप होशियार हो, आप चालाक हो, आप ताकतवर हो, वेलकम टू वैली ऑफ जेज़रेल. धनुष तोड़ा जाएगा. राइट? एंड इट्स ग्रेट फॉर अस बिकॉज गॉड टूटे हुए धनुष ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल करता है ना कि मजबूत वाले. ओके? सो एंड यदि आपका धनुष टूटा हुआ है तो रिजॉइस एज यू गो होम टुडे. थैंक यू गॉड, मेरा धनुष टूटा हुआ है. ओके? Okay. Verse 7. No. Verse 6. उसने दोबारा एक लड़की पैदा की, उसका नाम गॉड ने कहा क्या रखो? लो-रुहामा रखो. क्योंकि अब मैं इज़राइल के ऊपर करुणा नहीं करूंगा. I will not have compassion. I will have no mercy. That's what it means. लो-रुहामा. No mercy. God is saying judgment का टाइम आ गया तुम लोगों का. Okay? Then third person, third daughter ना? Again?
When she being Lo-Ruhamah, she conceived and gave birth to a son, another son. उसका नाम क्या रखो? Lo-Ammi. And उसका मतलब क्या है? Not my people. मेरे लोग नहीं हो तुम. Okay? So this is the declaration from God इन लोगों के लिए, इजराइल के लोगों के लिए, ये भाई जजमेंट का टाइम आ गया तुम लोग. ओके? लाइक तुमने हार्लेट्री की है, तुमने जाके, मैं प्यार करने वाला परमेश्वर हूं. आई एम लाइक योर हस्बैंड हु लव्स यू, बट यू हैव गॉन. राइट नाउ ओके. Verse 11. And the sons of Judah and the sons of Israel will be gathered together, and they will appoint for themselves one leader, and they will go up from the land, for great will be the day of Jezreel. Great will be the day of Jezreel. Now suddenly prophet एक और पिक्चर प्रेजेंट कर रही है. डे ऑफ जेजरील कौन सा है? जो फ्यूचर में आने वाला है. Now this is the picture of the battle of Armageddon, one line picture, जो कि आगे जाके वो उसको further fulfill करेगा. So you can underline this कि मगिदोन की लड़ाई का जिक्र है. इसलिए तुम अपने भाइयों से अम्मी और अपनी बहनों से रुहामा कहोगे. Oh, sorry, I missed some verses. Verse 10, sorry, verse 10 में पहले था कि 10वीं पंक्ति में जाइए. Yet, ये yet बड़ा interesting है. Moment this yet comes, you are moving from here to here. God judgment announce करने के बाद फिर encouragement देता है. What is the point? What happened with Israel? God ने कहा ओके, तुम लोग ये जो adultery कर रहे हो, spiritual adultery, या आत्मिक व्यभिचार है, इसकी वजह से तुमको किससे गुजरना पड़ेगा? जजमेंट से. नो मर्सी, नॉट माई पीपल, गो गो, आई विल किक यू आउट. मैं तुम्हें फेंकने वाला हूं. कहां गए लोग? कैप्टिविटी में. But then right when God is announcing our time, within, like while prophet Hosea is speaking, while prophet Hosea is alive, a Syrian king comes. इसकी ये किताब पूरी नहीं हुई है. किताब पूरी होने के पहले इज़राइल गोज इन कैप्टिविटी. इट इज सो नियर. बट यू नो, परमेश्वर इस बंधुआई का अनाउंसमेंट करते करते भी क्या बता रहा है? ये बता रहा है वर्स 10 में, येट द नंबर ऑफ द सन्स ऑफ इज़राइल विल बी लाइक द सैंड ऑफ द सी. इस वादे से कुछ याद आता है आपको? इज़राइलियों की गिनती समुद्र की बालू की जैसी हो जाएगी. अब्राहम, God is bringing them back to the promise. There is an unconditional promise. मेरी ग्रेस तुमसे हटेगी नहीं. I am going to bring you back. मैं तुमको वापस लेके आऊंगा. So while he is sending them to captivity, he is also telling them that he is going to restore them also. 70 साल के बाद, after 70 years, इज़राइल को क्या हुआ? Restoration. Okay? वापस बुलाए गए. So this is being announced there. You cannot say that Israel never got, because out of the 12 tribes, you know, like these are 10 tribes, and they have not vanished. They came, but of course they were badly destroyed compared to Judah. है ना? Mix किए गए, you know, Samaria produce हुआ. So because people when they returned, जो उनके tribes हैं, आपके नेहमाया वगैरह में recorded हैं, सारे जुड़ा थे. Are you sure? I'll have to check that. Because okay, we'll check that. But anyway, God is saying number of the sons of Israel will be like. By the way, tribulation period में 12 ट्राइब से लोग हैं, है ना? So you can't say कि इज़राइल के सारे ट्राइब्स मतलब 10 ट्राइब डिस्ट्रॉय हो गए. They God restored them in some way. We don't know the tribal record, but last में है ना? So and in that place where it will be said to them, you are not my people, it will be said to them that you are the sons of the living God.
जहां पे उनसे ये कहा जाता था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे. So God is announcing, on one hand he is announcing judgment, and then what is he announcing? न्याय की घोषणा करने के बाद वो किसकी घोषणा कर रहा है? उद्धार की. So first he says, Lo Ammi, not my people. Lo Ruama, no mercy. Then लेकिन फिर क्या बोलता है? Yet, तब भी क्या होगा? सब कुछ करने के बाद इवेंचुअली तुम्हारी गिनती कैसे हो जाएगी? समुद्र की रेत के जैसे हो जाएगी, एज सैंड ऑफ द सी. एंड जहां पे तुमको कहा जाता था कि तुम्हारा कोई परमेश्वर नहीं है, वहां पे तुम जीवित परमेश्वर के संतान कहलाओगे. एंड देन ही सेज, उसके पहले का एंड से टू योर ब्रदर्स, चैप्टर 2 की वर्स 1 में, से टू योर ब्रदर्स अम्मी. पहले क्या बोला? लो अम्मी. अम्मी मीन्स मर्सी एंड लो मीन्स नो. नाउ ही सेज, अब तुमको भाइयों को क्या कहोगे तुम? मर्सी है, देयर इज मर्सी. एंड रुआमा, अम्मी मीन्स माय पीपल, राइट? एंड रुआमा मीन्स मर्सी, राइट? सो पहले बोला कि नो मर्सी, अब क्या बोल रहा है मर्सी. देयर इज मर्सी. सो व्हेन देयर इज अ रिस्टोरेशन, देयर इज मर्सी. ओके, ग्रेस. Now then chapter 2 की verse 2 से, this is the second cycle of judgment. Okay? पास्टर, ये जो 10 चीज आपको बताया, तो ये फ्यूचर की बात है? नहीं. See, God उनको captivity, गुलामी की घोषणा कर रहा है, that is judgment. And then God restoration की भी घोषणा कर रहा है कि तुम वापस भी आओगे. And वापस आने के, बंधुआई के बाद तुम वापस आओगे और तुमको करुणा भी मिलेगी, मर्सी भी मिलेगी, मेरे लोग भी कहलाओगे. टेम्पल विल बी रीबिल्ड भाई. वो टेम्पल जो डिस्ट्रॉय हो गया था, एजरा आएगा, टेम्पल बनाएगा, वापस से ये आराधना करेंगे, मंदिर में आराधना के गीत गाए जाएंगे. गॉड मर्सी पे मर्सी देगा. किंग्स जो हैं, साइरस एंड आर्टाजेरेक्सिस, ये किंग्स घोषणा करेंगे, राजा ज्ञाय करेंगे. एस्थर की किताब में लाइक स्पेशल ग्रेस मिलेगी, मर्सी अपॉन मर्सी. God is saying, you will be called the sons of the living God. People will be identified कि तुम मेरी संतान हो. वो सब हुआ इजराइल के साथ जब बंधुआई से आजाद हुए तब. बट बंधुआई में गए, इन जाते वक्त हालत क्या थी इनकी? बहुत खतरनाक. इफ यू सी, लाइक इफ यू जस्ट पिक्चराइज कैप्टिविटी, जो कि हम नाहूम की किताब में देखेंगे थोड़ा बहुत सीन, लाइक जो इनके दुश्मन थे, असीरियंस क्रूर थे, ये लोगों की स्किन उतार देते थे. That reaction was I thought I was very, like imagine skin उतार, like it was tremendous. Like Ezra ने Psalm 119 लिखी, and then we कई बार हम उसको historically उसका description समझने की कोशिश करते हैं. He is talking about horrible things. So वो बोलता है रात के वक्त मैं वो तड़पने की बातें करता है, and बहुत like अपने. Anyway, so let's move further. Now in chapter 2, बोलता है contend with your mother. Contend, for she is not my wife and I am not her husband. And let her put away her harlotry from her face and her adultery from between her breasts. Now, so चैप्टर 2 में बेसिकली होशाया की वाइफ छोड़ के चली जाती है. दिस इज द पिक्चर. होशे की पत्नी उसको छोड़ के चली जाती है. एंड देन गॉड, लाइक यहाँ पे डुअल कन्वर्सेशन है. परमेश्वर इजराइल के बारे में बात कर रहा है एंड किसकी तस्वीर को यूज कर रहा है? होशे की पत्नी को. तो बच्चों से बोल रहा है अपनी माँ से बहस करो. एंड वो मेरी पत्नी नहीं है, वो क्या हो गई है? अभी जाके वैश्या हो गई. राइट? सो इमेजिन वो वापस चली गई है, मे भी अपने पुराने प्रेमियों के पास, मे भी अपने पुराने काम धंधे. एंड गॉड ये पिक्चर दे रहा है, किसकी तस्वीर है ये? इजराइल. इजराइल मेरे पास आया, मैंने इजराइल को कपड़े पहनाए, मैंने इजराइल को पूरा यानी इज़ीकियल 18 का जो मैसेज था पास्टर शाला का, राइट, कि वो प्रेम का समय था. मैंने तुम्हें
मैंने तुम्हें सड़क पे पड़ा देखा, खून में लपेटा देखा, मैंने तुम्हें धोया और धोने के बाद मैंने तुम्हें कपड़े पहनाए, कपड़े पहनाने के बाद मैंने तुम्हें गहनों से सजाया और फिर मैंने तुम्हें देखा और मैंने कहा ये प्रेम का समय, दिस इज द टाइम ऑफ लव, राइट? Now those are the what is Ezekiel 18 correct? My reference? I think it is Ezekiel 18, है ना? या Ezekiel 18 है वो. Now that is the picture God talks about Israel. तुम पढ़े थे, तुम इज़राइल कहाँ पे था? Where was Israel? इजिप्ट, मिस्र देश में क्या कर रहे थे? गुलामी कर रहे थे. वो मिस्री लोग कोड़े ले लेके उनसे क्या है? ईंटें बनवाते थे. No rights, कोई अधिकार नहीं थे. From there God took them. And then God put His glory in the middle of them. परमेश्वर ने अपनी महिमा उनके बीच में डाली. परमेश्वर ने उन्हें वादे के देश में, कनान दूध और मधु के देश में लेके गया. And God बोल रहा है, उनको पसंद नहीं आया. हाँ, उनको मेरा प्रेम पसंद नहीं आया. तो कहाँ चले गए? वैश्यावृत्ति करने. उनको मूर्तियों के पूजा करने में मजा आ रहा है. That is the picture. हाँ, यहाँ होशे की पत्नी है जो क्या कर रही है? She is gone. Okay? Now वर्स 5, 5वीं पंक्ति. उनकी माता ने छिनाला किया है, जिसके गर्भ में वे पड़े उसने लज्जा के योग काम किया है. उसने कहा मेरे यार जो मुझे रोटी पानी ऊन सन और तेल और मध्य देते हैं, मैं उन्हीं के पीछे चलूंगी. वाओ. सो शी इज सेइंग दैट जो कुछ उसके पास है वो किसने दिया है? बाहर वालों ने दिया है. ओके. Now this is what is this spiritually? Like Israel is saying, who is blessing them? Who is the source of my blessing? They are saying idols. We may not be so obvious idol worshippers. So we may say, doctor healed me. Right? We may say, मैं मेरे जॉब में स्मार्ट इसलिए हूँ अपनी होशियारी की वजह से. Who has blessed you? तुम्हें आशीष किसने दिया है? Like, it's so easy, huh? Like we can go that track and it's almost very similar. We will say, who मेरे को कपड़ा किसने पहनाया? इसे वो कहते हैं कि मेरे यारों ने पहनाया है. Like this, right? So let's go further. God बोलता है, इसलिए देखो मैं उनके मार्ग को कांटों से बेधूंगा, घेरूंगा और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा कि वे राह ना पा सके. I will hedge up their way with thorns and I will build a wall against her. This is amazing. This is the process of chastisement. Right? A believer is running, right? Trying to do a lot of hard work, but he is going nowhere. जिंदगी के मैं सारी कोशिश में लगा हूँ. I am striving in my life. Right? Because I want to make it. मुझे सफलता चाहिए. And God says, मैं कांटों का बाड़ा है. कांटों के बाड़े में क्या प्रॉब्लम है? Hedge of thorns. More you will try, more you will hurt. जितना आप कोशिश करोगे उतना खून बहेगा. That's what happens. Right? A lot of people are still trying. God says rest. परमेश्वर कहता है विश्राम करो. And you are against the wall. And if you hit yourself against the wall, जितने बार हिट करोगे उतना खुद को ही नुकसान होगा. रिमेंबर जीसस ने सॉल से क्या कहा? पॉल, why are you kicking against the gourd? तुम पैनों पे अपने लात क्यों चला रहे? तुम्हारे लात दर्द करेगा रात में, मलहम लगाना पड़ेगा. राइट? So like this happens with believers. This happened with Israel. God ने कहा ओके चलो वो भी टेस्ट करते हैं. एंड देन वर्स 7 में बोलता है, शी विल परस्यू हर लवर्स बट शी विल नॉट ओवरटेक देम. शी विल सीक देम बट विल नॉट फाइंड देम. व्हाई विल शी नॉट फाइंड देम? बिकॉज दे रियली डोंट लव हर. वो उससे प्रेम नहीं करते हैं. परमेश्वर कह रहा है यू बेटर रियलाइज दैट. राइट? थिंग्स व्हिच वी समटाइम्स लव इन आवर लाइफ, they are really not worth loving. Right? जिन चीजों से हम जिंदगी में कई बार प्रेम कर सकते हैं वो वाकई प्रेम के योग्य नहीं है. इनफैक्ट एक हिसाब से देखा जाए तो इस जिंदगी में there is nothing which is worth loving apart from God. Right? परमेश्वर को छोड़कर कोई भी चीज नहीं है एक सेंस में जो प्रेम के योग्य हो.
राइट? इसीलिए जीसस ने कहा he who does not hate his father mother and brother sister and things like you know, amazing. Now hate in a sense, like hate means love less. यदि आप किसी चीज को परमेश्वर से कम प्रेम करते हो, यदि आप किसी चीज को यदि परमेश्वर के प्रेम और उस चीज के प्रेम के बीच में यदि प्रतिस्पर्धा होने लगे, कंपटीशन होने लगे, तो आप उसे ड्रॉप आउट कर सकते हो. Then you are loving it correctly. Very simple, right? यदि परमेश्वर का प्रेम और उस चीज के प्रेम के बीच में यदि कंपटीशन होने लगे, तो then are you able to drop this? And यदि आप इसे ड्रॉप कर सकते हो, then your love is correct. And every proper love has to go through a cross. हर सही प्रेम को क्रूस से गुजरना पड़ता है. And if it goes through the cross and still survives, then it has a future. यदि वो क्रूस से गुजरता है और फिर भी बचा रहता है, तो उसका कोई ना कोई भविष्य होता है. Right? So verse 8 में God बोल रहा है, for she does not know that it was I who gave her the grain, the new wine and the oil, and lavished on her silver and gold, which they used for ball. Like ये होशाया बोल सकता है अपनी वाइफ के बारे में, और गॉड बोल सकता है इजराइल के बारे में, एंड गॉड कई बार बोल सकता है बिलीवर के बारे में. दे डू नॉट नो कि मैंने दिया है. दे आर सेइंग कि उनके यारों ने दिया है, राइट? बट गॉड बोल रहा है, एंड इतना ही नहीं, मैंने सिर्फ खाना पानी नहीं दिया है, मैंने लैविश किया है. दैट मींस आई हैव गिवन यू मोर देन व्हाट यू नीडेड. राइट? जो तुम्हारी जरूरत थी, कई चीजें तुम्हारे पास वो हैं जिनके लिए तुमने कभी प्रेयर भी नहीं की थी. राइट? सो देन गॉड डिक्लेयर्स इन वर्स 9, इस कारण मैं अन्न की ऋतु में अपने अन्न को और नए दाखमधु के होने के समय में अपने नए दाखमधु को हर लूंगा, और अपना ऊन और सन भी जिससे वह अपना तन ढांपती है छीन लूंगा, और अब मैं उसके यारों के सामने उसके तन को उगाड़ूंगा, और मेरे हाथों से कोई उसे छुड़ा ना सकेगा. नाउ यू नो वर्सेस 10, 11, 12, 13, 14 में मैं इसमें एक फ्रेज को अंडरलाइन कर रहा था मेरी इंग्लिश बाइबल में. दैट्स अमेजिंग. गॉड बार बार क्या होता है? आई विल, आई विल, आई विल, आई विल. दैट्स अमेजिंग फ्रेज. कौन कंट्रोल में है इस दुनिया में? परमेश्वर. राइट? इट्स अमेजिंग. आई थिंक फॉर अस टू रियलाइज द आई विल्स ऑफ गॉड. राइट? परमेश्वर कुछ करता है इस दुनिया में. वी हैव टू रिकॉग्नाइज द हैंड ऑफ गॉड इन दिस वर्ल्ड. बार बार गॉड कर रहे, आई विल, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा. Who's doing it? कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है. like कई बार हम लोगों की लाइफ में कुछ होता है, राइट? हम कहते हैं ये पर्सन, लेट्स से इस पर्सन की लाइफ, what if like why are we not sentimental with people? हम लोगों के साथ भावुक क्यों नहीं होते? The reason is, like suppose somebody is being chastised, let's say, by God. I mean, it's not हमारा किसी का, like we don't judge it. कौन ताड़ना से गुजर रहा है? But sometimes believers go through problems in their life, and God is dealing with them. परमेश्वर उनके साथ कुछ कर रहा है. You and I normally don't interfere. We don't get like, we pray for them, we love them, हम प्रार्थना करते हैं, हम उनको encouragement देते हैं, सब करते हैं. But really speaking, you can't change things. आप परमेश्वर के काम में हाथ नहीं डालते. Right? There are things which that person has to go before God and do it. There are decisions which that person has to make. कई निर्णय जो उस व्यक्ति को स्वयं लेने पड़ेंगे, और आप चाहे कितना भी चाह लें, आप नहीं बदल सकते. Until that person makes that decision. Think of this. Like there are things happening in people's life. लोगों की जिंदगी में चीजें हो रही हैं जो उनके और गॉड के बीच में, and you and I cannot touch them, right? And we recognize that. Verse 14. Now this is again
जजमेंट साइकिल 2 पूरी हो गई, 14 से क्या रिस्टोरेशन चालू हो गया। गॉड ने गुस्सा दिखाया। नाउ आई लव दिस, यू नो, प्रॉफिट्स में दिस इज अमेजिंग एंड आई एम अप्रिशिएटिंग इट मोर एंड मोर। रोमन्स 11 एंड रोमन्स 2, बिहोल्ड द गुडनेस एंड सीवियरिटी ऑफ गॉड। परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की कड़ाई। परमेश्वर कड़क परमेश्वर है एंड परमेश्वर भला परमेश्वर। गॉड एक्सप्रेसेस हिज ग्रेस एज वेल एज हिज wrath। परमेश्वर अपना अनुग्रह भी दिखाता है और गुस्सा भी दिखाता है। That is the kind of God we have, right? He comes to us. If you like chastisement, Hebrews 12, ताड़ना का subject, अनुशासन, discipline. Does it happen in a believer's life? Yes. How many believers' life does it happen? All believers will go through chastisements. तो इसलिए जब दूसरे के चल रहा हो तो मजे मत लो। I think that's the best lesson, the starting point, right? Bible says if you are not chastised, ये तुम्हारी ताड़ना नहीं होती गॉड के हाथ से, then there is a question mark whether you are a believer also or not. Really, but his very strong words. पता है, यदि तुम अपने पिता की संतान हो तो पिता ताड़ना जरूर करे। परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है, whoever God loves, them he chastises. So when you go through chastisement in the hand of God, rejoice. आनंदित हो, right? Because God is a gracious God. So this is what happens. 14वीं पंक्ति में, इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें करूंगा। This is the husband taking the wife for an outing. Let's go to the park. अकेले, right? Romantic evening out. This is the way it is. This is how God is. See, imagine. Like इससे बढ़िया romantic evening out नहीं हो सकती. You can mark your Bible, Hosea 2:14. Right? God is saying as a husband. परमेश्वर एक पति के तौर पे कह रहा है, come on, let's forget everybody. White की निकल के चलते हैं और शांति में मीठी मीठी बातें करेंगे। Right? What happened? अभी क्लास कुछ पति पत्नी क्लास छोड़ के जाने का। Monday class, be careful. Close the doors. Okay. Therefore, I will allure her. Now, what is alluring? This is God's method. Remember Jeremiah 31:3, इर्मिया 31:3, मैंने तुम्हें सनातन प्रेम से प्रेम किया. I have loved you with everlasting love, and with loving kindness I have drawn you. मैं तुम्हें खींचता हूँ. God does not push us, He draws us. Right? परमेश्वर हमें धक्का नहीं मारता, परमेश्वर हमें खींचता है. And sometimes that seems to be a bigger problem. एक बार हमको लगता है गॉड आप धक्का ही मार देते तो ज्यादा अच्छा रहता. Right? Like God, like wow, like वो कितना बर्दाश्त करता है. Right? Like so much of disobedience, so much of lack of sensitivity, so much of sleeping Jonah. Right? सब बर्दाश्त करता है. लोग कहते हैं मैं gently खींचूंगा. I will allure you. It's almost like a voice saying, come on, come on, let's go. Up, like when you say, okay, let me see, and you're moving slowly. और आप धीमे धीमे मूव कर रहे हो. God फिर भी voice is still coming. आवाज फिर भी आ रही. I will allure her. Right? मैं उसे आकर्षित करूंगा. And then it says, and I will speak kindly to her. This is to whom? Israel. To which kind of wife? Adulterous wife. जो मेरे को धक्का मार के छोड़ के गई है और जो कि मेरे कपड़े पहनती है और बोलती कि मेरे दोस्त ने दिए. This is the way it is. God कह रहा है और in a way this is a picture of us. ये हमारी तस्वीर है. गॉड कहता है ये लोग दुनिया को क्रेडिट देते घूमते हैं. राइट?
और जब अच्छा होता है तो अपने नाम पे रखते हैं, और जब खराब होता है तो मेरे नाम पे डालते हैं। राइट? इट्स अमेजिंग, बट ही सेड आई स्टिल लव यू, एंड मैं तुम्हें अभी भी धक्का नहीं मारूंगा, अभी भी डिवोर्स का बिल नहीं भेजूंगा, मैं अभी भी तुमको क्या करूंगा, लेट्स गो आउट फॉर डिनर, कैंडल लाइट डिनर, जहां हम धीरे धीरे बातें करेंगे। आई विल स्पीक काइंडली टू यू। दैट्स गॉड्स मेथड फॉर अ बैकस्लाइडर। समटाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड इट, राइट? तो हम बैकस्लाइडर्स को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, बट गॉड कहता है दिस इज माई हार्ट, राइट? आई विल मेक यू हंग्री एंड थर्स्टी फॉर यू माई सेल्फ। मैं तुम्हें मेरे लिए भूखा और प्यासा बनाऊंगा, स्ट्रेंज तरीके से। Who was more? Tell me, who was more hungry? Who was like, who understood the father more in Luke 15 story? लूका 15 की कहानी में किसको ज्यादा अभी पिता की ओर आकर्षण था? The backsliding son who came from backsliding, जो घर पे वो अभी भी familiar है फादर से, वो सर्वेंट्स को बोल के फादर को बाहर बुला रहा है। इमेजिन उसकी हिम्मत। Like he is not, I mean, come on, at least खुद have a humility and go inside and talk to the father, na? In that story, but he doesn't. He's like, I mean, his attitude towards the father is as if he is the father and father is the son. And so what I'm saying is, God will take this backsliding person, and how will He draw him? It is gentle. उसकी जिंदगी में वो भूख और प्यास पैदा करे। He will make him desperate. He will, maybe his throat will dry. उसका गला सूखेगा एक स्टेज में। But when his throat gets dry, जब उसका गला सूखेगा तो क्या कहेगा? पानी, right? प्यास लगी है। And what does God say in Isaiah 55? Again, verse in the mission field, right? Mission trip. यशायाह 55. Oh, come to the waters. आओ, पानी के पास आओ। Come on, प्यास लगी है? आओ, come on. This is how God draws us. This is strange, right? For a backslider, like, but this is how God does it. There is no other method. Human methods don't work, right? But and एक हिसाब से it's amazing. एक हिसाब से we all are backsliders. And I feel a lot of times I'm a big backslider. मैं God से प्रेयर करता हूँ, God मुझे अपने लिए और प्यासा बना। इतना सफिशिएंट नहीं है, जितनी प्यास मेरे में है अभी तुम्हारे लिए गॉड, उतने में मैं तो इस संसार में कितनी जल्दी हवा के माफिक उड़ सकता हूँ। So easy. This world can suck me in. I need more hunger and thirst for God. Right? मुझे गॉड के लिए, मुझे परमेश्वर की और भूख और प्यासा होना है। This is not sufficient. Wherever, I don't think anyone of in this room are in a place where we can really say, this is good enough. I think we need to get more. चाहिए हमें। It's easy for anybody to backslide. It's easy in this world कि like शैतान हमारे सामने केले फेंके और हम कहें wow, very attractive, right? हम उसकी ओर चल दें और फिसल पड़े, right? And like be like that woman. हम कह रहे हैं ये कपड़े तो मैंने लाए, and God कहता है मैंने पहनाए थे भूल के, right? It's amazing. So wow. Verse 15. Then I will give her vineyards from there, and the valley of Achor as a door of hope, and she will sing there as in the days of her youth, as in the day when she came up from the land of Egypt. और वहीं मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई की आशा का द्वार दूंगा। Now what is valley of Achor? Achor का मतलब होता है ट्रबल, ओके? Now Old Testament में स्टोरी है, I don't know where it is, anybody knows? जहाँ अकान नाम का आदमी ने पाप किया था। Joshua? 7:26. Okay, so Joshua, anybody has the verse? 7:26. 7:26? Yes. Okay, हाँ, my Bible also. यहोशू का 7वां अध्याय. Okay, find out the story yourself. I mean, this is not the scope of the story. But what was valley? What does it represent? Valley of Achor. Valley of Achor. Huh? Shame. Yes. Shame. पाप. Sin. Troubles. तकलीफें.
बट वैली ऑफ एकड़ को मैं क्या बना दूंगा, गॉड बोल रहा है, डोर ऑफ होप. व्हाट अ प्रॉमिस दैट इज. आशा का दरवाजा. दैट्स अमेजिंग. लाइक बैकस्लाइडर ने इतने डिसीजन लिए हैं जो उसके डिस्ट्रक्शन के लिए. He can be destroyed any moment, right? Like prodigal son, he is like a thin cord. कब खत्म हो जाएगा कुछ पता नहीं. अभी सुअर का खाना खाने तक पहुंच गया तो imagine, right? Sometimes we take that story for granted. अब imagine यहाँ पे कितने लोग हैं इस पूरे नेरुल में. If you search for interview people, किसी ने सुअर का खाना खाया क्या आज तक? You may not find one person like that. He is in such a bad shape. This is what happens to backslider. तो वो अपनी मौत मरता है एक हिसाब से. Like he succumbs to his own decisions. आदमी जब गॉड की प्रेजेंस से निकलता है एंड गॉड की प्रेजेंस के बाहर जाके डिसीजंस लेता है, his decisions start destroying him, right? He doesn't need demons. The demons will be you know वो स्टार वाला साथ में आ जाते हैं 1+1 3. But imagine, but what is God saying? In the valley of Acre, तुम्हारी ट्रबल की, तुम्हारी तकलीफों की तराई में को मैं क्या बना दूंगा? आशा का दरवाजा बना दूंगा. वाह. And this is what happened with prodigal son, right? Actually उसकी जिंदगी का अकाल उसके लिए आशा का दरवाजा बन गया. Now he knew very clearly कि किधर जाना है. Because he got into that place, he knew very clearly where to go, and he came back to the Father. So God is saying, "I'll make that," right? So imagine in that way, Christian life में, you may be going through your deepest trouble. आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे बड़ी चुनौती, सबसे चैलेंजिंग टाइम्स अब उससे गुजर रहे हो सकते हो. एंड गॉड हैज अ प्रॉमिस. परमेश्वर का ये वादा है, प्रॉमिस ऑफ रिस्टोरेशन, लाइक उद्धार का वादा, राइट? पुनर्स्थापना का वादा, लाइक थिंग्स विल बी न्यू अगेन. यू विल सिंग लाइक द डेज ऑफ योर यूथ. तुम अपनी जवानी के दिन जैसे, एज इफ लाइक यू आर न्यूली मैरिड. दिस इज मैरिज स्टोरी, राइट? लाइक पति पत्नी की कहानी. As if it is the first day. वैसे गाओगे. Like your love towards me. You remember Ephesus के कलीसिया को? Like Church of Ephesus. First love. Right? You need that first love back. मुझे वो पहला प्रेम चाहिए. Right? And God बोलता है वो आएगा. Right? So now इस बुक में भी आपको एक और फ्रेज रिपीटेडली मिलती, इन दैट डे. अब वर्स 16 में देखेंगे. इट विल कम अबाउट इन दैट डे दैट यू विल कॉल मी ईशी एंड आई विल नो लॉन्गर कॉल मी बाली, फॉर आई विल रिमूव द नेम ऑफ बाल्स. वर्स 18 में फिर अगेन, इन दैट डे आई विल ऑल्सो मेक अ कवनेंट फॉर देम. वर्स 19 में, आई विल बिट्रॉथ यू टू मी फॉर एवर. मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा, और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा. एंड देन वर्स 20 में, और यह सच्चाई के साथ की जाएगी, तब तू यहोवा को जान लेगी. ओके, वर्स 21, और यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं आकाश की सुनकर उसको उत्तर दूंगा, और वह पृथ्वी की सुनकर उसे उत्तर देगा, और पृथ्वी अन्न, नए दाखमधु, ताजे तेल को सुनकर उन्हें उत्तर देने का प्रिंसिपल. I will respond. God says, in that day I will respond. I will respond to heavens, and they will respond to the earth, and the earth will respond to the grain, to the new wine, to the oil. I will sow her for myself in the land. I will also have compassion on her who has not obtained compassion, and I will say to those who are not my people, you are my people, and they will say, you are my God. Right? I think partly ये इनके रिस्टोरेशन का बात हो रहा है, और partly 1000 साल के राज्य का बात हो रहा है. वो कहेंगे कि तुम मेरे परमेश्वर, और मैं कहूँगा कि तुम मेरे लोग. Right? And
इनिशिएशन एंड रिस्पॉन्स. ओके, शुरुआत एंड प्रत्युत्तर. इन आवर रिलेशनशिप गॉड इज द हस्बैंड. ओके, परमेश्वर पति है एंड हम उस हिसाब से हम पत्नी है. ही इनिशिएट्स, ही इज द इनिशिएटर, वी आर द रिस्पॉन्डर. शुरुआत करने वाला वो है, प्रत्युत्तर देने वाले हम हैं. What is the thing regarding initiation and response? I have to be sensitive towards the initiator, right? Like responder has to be sensitive towards the initiator. जो उत्तर देने वाला है उसको ये ध्यान, उसको संवेदनशील होना पड़ेगा कि शुरुआत करने वाला क्या कर रहा है, right? God is the initiator in our life. We have to be looking, our eyes have to be upon him. हमारी नजरें उस पर होनी चाहिए. Our desire is towards his heart. Like what is his heart beat? परमेश्वर का दिल क्या है? Like what? How is God? उसका नेचर कैसा है? What is he thinking? वो क्या सोच रहा है? Like I think this is our biggest task as a believer. Our biggest task is not to do what we do. हम जो करते हैं वो हमारा biggest task नहीं है. सबसे बड़ा काम वो नहीं है. हम हमारा इनिशिएटर की ओर सेंसिटिव हैं, वो हमारा बड़ा काम है क्रिश्चियन लाइफ में. एज वी डू दैट, दैट्स अमेजिंग. नाउ चैप्टर 3 की वर्स 1. Then Lord said to me, go again, love a woman who is loved by her husband, yet an adulteress. Even as the Lord loves the sons of Israel, though they turn to other gods and love raisin cakes. So होशाया को क्या इंस्ट्रक्शन दिया गॉड ने? Oops, होशाया थॉट एक बार कर दिया था बहुत था, but like 3 kids, probably it's a few years later. कुछ सालों के बाद की बात है probably, right? Because बच्चे बड़े हो गए हैं. चैप्टर 2 में कि वुमन जा चुकी है, बच्चों को बोला जा रहा है अपनी मदर से कंटेंट करो, बहस करो अपनी माँ से. दैट मीन मे बी ये बच्चे बात करने के लायक हो गए हैं. एंड चैप्टर 3 होशाया को गॉड बोलता है गो एंड मैरी हर अगेन, उसको वापस लेके आओ, सेम गोमर को, राइट? एंड बाय दिस टाइम इफ यू रीड दिस, गोमर बुजुर्ग हो चुकी है. शी इज नॉट इवन ब्यूटीफुल नाउ, शी इज ओल्ड, राइट? एंड वर्स 2 में बोलता है सो आई बॉट हर फॉर माई सेल्फ फॉर 15 shekels of silver and a homer and half of barley. मैंने उसको चांदी के 15 टुकड़े थे. नाउ एनीबॉडी नोज चांदी के एक गुलाम की क्या कीमत होती थी? What was the price of a slave? 30 pieces of silver. No, 30 pieces of silver. Okay. वो गोमर का क्या प्राइस है मार्केट में? एक स्लेव से भी आधा प्राइस है. She is so cheap. Like she is so spoiled. उसकी इतनी बुरी हालत हो गई है कि मार्केट में वो बिक रही है कितने में? 15 pieces of silver में. Like she is in such bad shape. She is an old woman. Nobody wants her. वो किसी काम की नहीं है. And ये जाता है. And what does he do? This is the condition of like what is God representing? God is saying Israel की ये हालत. They are no good. किसी काम के नहीं, उन्होंने अपने आप को बेच दिया है. But you know what? I love them. मैं उनसे प्रेम करता हूँ, right? And he goes and buys them back. And then I said to her, you shall stay with me for many days, and you shall not play the harlot, nor shall you have a man. So I will also be towards you. For the sons of Israel will remain for many days without king or prince, without sacrifice or sacred pillar, without ephod and household altar. Afterwards the sons of Israel will return and seek the Lord. God क्या बोल रहा है? This is what is going to happen. बाद में ये सब कर लें तो इनको इनकी हालत ऐसी हो जाएगी, किसी काम के नहीं रहेंगे, खरीदने के लायक भी नहीं रहेंगे, फिर भी मैं खरीद के लाऊंगा. How did Jesus Christ purchase us? We were no good. We were dying in our sins. Hell, right? And क्या हुआ? He sold himself for 30 pieces of silver, right?
एंड उसने क्या किया? बट ही पेड द प्राइस फॉर अस। तो अपने आप को बेच दिया गुलाम की कीमत पे, बट हमारे को खरीदने के लिए उसने कीमत चुका दी, राइट? एंड ही बॉट अस बैक एंड ही मेड अस वेरी वेरी प्रेशियस। एंड व्हाट डज इट से कि अब तुम क्या करोगे? मेरे पास लौटोगे और मुझे खोजोगे। You will return to me and you will seek me. What will love do? Love will do what commands could never do. प्रेम वो कर पाएगा जो आज्ञाओं ने कभी नहीं कर पाए, राइट? एंड दैट इज कि आप अब क्या होगे? आप वापस आओगे और मुझे खोजोगे, राइट? You will seek me. Now this is seeking me means desperation. Like wow, now I'm feeling hungry for God. Like it's within me. Like new nature, right? मेरे अंदर नया स्वभाव है, and they will come trembling to the Lord and His goodness in the last days. Now this phrase again, last days, किसका परिचायक है? Like yeah, this is the millennial reign. कि उस आखिरी दिनों में इज़राइल perfectly कभी भी इस कंडीशन में नहीं रहा. Even though some of them were very hungry for God after the captivity. Ezra, Nehemiah, then Mordecai, Esther, ये लोग जो थे, they were very hungry for God. There was a revival in Israel for the time being. Nehemiah ने निकाल के जिन्होंने mixed marriage कर रखी थी, सबको निकाल के भगाया, बाल नोचे. Bible says Nehemiah ने लोगों को पकड़ के बाल नोचे. He was so much on fire for God. Imagine आज के पास्टर से नहीं करते. Thank God. अपने नोट में पड़ेंगे सब. प्रॉब्लम ये है. So anyway, so praise God. Let's meditate this week that God is our lover. परमेश्वर हमारा प्रेमी है. He is our like greatest lover. He sings songs for us. वो हमारे लिए गीत गाता है. वो हमारा इंतजार करता है. वो हमसे सॉफ्ट वॉइस में बात करता है, राइट? मेरी वाइफ मुझसे कई बार कहती है थोड़ा वॉल्यूम कम करो, राइट? दैट्स मेन्स टिपिकल प्रॉब्लम. आवर वॉइस गेट्स लाइक राइट? दिस इज सॉफ्टली. women need soft voice, gentleness, right? But he talks to us softly. मैं उनसे काइंडली बात करूंगा, मैं दयालुता में बात करूंगा, मैं उन्हें अल्योर करूंगा, मैं उसे खींचूंगा, मैं उसे अपने लिए भूखा और प्यासा बनाऊंगा, मैं करूंगा. God will, because of my love, right? So that's an awesome thing. We can meditate on that, and next week we will come back again. हम book of Hosea close करेंगे, and probably next week मैं आपको मिड टर्म एग्जाम के लिए रिव्यू दूंगा. So उसके नेक्स्ट वीक में मिड टर्म एग्जाम होगा. असाइनमेंट नंबर 2 सबका ड्यू था, ओके? तो गिव इट टू मी. लेट असाइनमेंट मीन्स एक्स्ट्रा वर्क फॉर मी. सो आपके इसके स्केड्यूल में एक्चुअली कब कौन सा असाइनमेंट देना है, कब कौन सा एग्ज़ाम है, ये है. सो परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, और ये अद्भुत आपने जो रेवलेशन दिया है अपने प्रेम के बारे में टू अ बैकस्लाइडिंग नेशन. अपनी बिल्कुल गहराई के और बिल्कुल गिरे हुए दिनों में भी आपने इज़राइल को आपने अपने प्रेम भरे दिल के बारे में बताया, और हम इससे कितना कुछ सीख सकते हैं कि हमारे जब हमें ये लग रहा हो कि हम गिरे हैं, हमसे कोई प्रेम नहीं करता, या हम किसी काम के नहीं हैं, तब भी हम ये समझ सकते हैं कि आप वैसे परमेश्वर जो हमारे को उस तरीके के दिल से प्रेम करते हो, और हम उस प्रेम में आनंदित हो सकते हैं, उस प्रेम में हम बिल्डअप हो सकते हैं. यीशु मसीह के नाम से आमीन.